आई है जहां पंजाब में उप मुख्यमंत्री के संभावित नाम सामने आए हैं। डिप्टी सीएम की रेस में अरुणा चौधरी, चरणजीत सिंह चन्नी, भारत भूषण आशु और विजेंद्र सिंघला के नाम रेस में हैं। इससे पहले सीएम पद की रेस चल रही थी, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम फाइनल हुआ और अब उप मुख्यमंत्री की रेस शुरू हो चुकी है, जहां पर उप मुख्यमंत्री के संभावित नाम सामने आने लगे हैं। डिप्टी सीएम की रेस में अरुणा चौधरी, चरणजीत सिंह चन्नी, भारत भूषण आशु और विजेंद्र सिंघला के नाम इस रेस में अब सामने आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से जुड़ी हुई, जहां पर पंजाब में उप मुख्यमंत्री के संभावित नाम अब सामने आने लगे हैं। डिप्टी सीएम की रेस में अरुणा चौधरी का नाम सामने आ रहा है, चरणजीत सिंह चन्नी, भारत भूषण आशु और विजेंद्र सिंघला के नाम इस रेस में अब सामने आने लगे हैं। और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। अब क्या होने वाला है पंजाब में, ये देखने वाली बात है, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा सीएम बन सकते हैं। उनके नाम पर मुहर पहले ही लग चुकी है और अब धीरे धीरे उप मुख्यमंत्री की रेस शुरू हो चुकी है और उप मुख्यमंत्री के संभावित नाम सामने आने लगे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम की रेस में अरुणा चौधरी का नाम सामने आ रहा है, चरणजीत सिंह चन्नी उनका नाम सामने आ रहा है, भारत भूषण आशु और विजेंद्र सिंघला के नाम इस रेस में अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। क्या होने वाला है पंजाब में, ये देखने वाली बात है। इससे पहले लगातार बैठकों का दौर जारी था। फिलहाल सुखजिंदर सिंह रंधावा बन सकते हैं सीएम, उनका नाम सीएम के लिए फाइनल हो चुका है, उस पर मुहर लग चुकी है। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है और इंतजार है आधिकारिक ऐलान का ही कि आधिकारिक ऐलान में केवल सीएम पद का नाम सामने आएगा या फिर उप मुख्यमंत्री का भी ऐलान कर दिया जाएगा। नीरज इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, और क्या जानकारी है? देखिए, अब तक की जानकारी यह है कि थोड़ी देर के लिए आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना होगा सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम को लेकर, क्योंकि एक तरफ तो सूत्रों से ये खबरें आ रही है कि उनके नाम पे लगभग तय हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जिनसे हमारी बातचीत, उनका कहना है कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, यानी आधिकारिक तौर पे इंतजार करना होगा। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा के पक्ष में बहुत सारे विधायक, और थोड़ी देर पहले आपने फ्रेम में भी देखा होगा कि कैसे उनके घर के पास में बहुत सारे विधायक, करीब 20 के आसपास विधायक जुटना शुरू हो गए हैं और ये वही है जो कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के समर्थक माने जाते हैं। तो ऐसे में पर्यवेक्षक यहाँ मौजूद हैं JW मैरियट होटल में चंडीगढ़ में, वो लोग लगातार संपर्क में हैं। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में राहुल गांधी भी अपनी आवास से निकले, वहां अंबिका सोनी मौजूद थी। लगातार विधायकों से पर्यवेक्षक और राहुल गांधी ने भी कुछ लोगों से बातचीत की। तो आधिकारिक तौर पर फैसले का इंतजार करना होगा। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा की अगर बात करें तो करीब 60 साल के हैं, सरकार में मंत्री भी थे अमरिंदर सिंह सरकार में, और पार्टी ने अगर ये तय कर लिया है कि उन्हें चेहरा बनाना है तो जट सीख के तौर पे चेहरा बनाने की कवायद है और थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आधिकारिक तौर पे जब तक ऐलान नहीं होता, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा पहले सुनील जाखड़ का नाम चला, फिर अंबिका सोनी का नाम चला, अब सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम के आसपास सहमति बनती दिखी विधायकों की। बिल्कुल, यहाँ पर सहमति बनती हुई दिख जरूर रही है। हालांकि अभी इंतजार है आधिकारिक ऐलान का। और नीरज, क्या उप मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान हो सकता है? ऐसी भी कुछ अटकलें हैं? देखिए, बिल्कुल 1+2 का फॉर्मूला पार्टी ने तय किया था कि पंजाब में ऐसा होगा कि एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री, सामाजिक आधार को रखना है ध्यान में, तो उसमें 2 उप मुख्यमंत्री के जी बिल्कुल यहाँ पर। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल से मिलेंगे रंधावा। उन्होंने समय मांगा है राज्यपाल से मुलाकात करने का, रंधावा ने उनसे समय मांगा है, उनसे वो मुलाकात करेंगे और हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री पद पर बिठा भी दिया जाए, क्योंकि उनके नाम पर मुहर तो लगी चुकी है, लेकिन यहाँ पर आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना होगा। और उससे पहले राज्यपाल से समय मांगा है सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिनके नाम पर पंजाब कांग्रेस ने मुहर लगा दी है। सभी विधायक उनके नाम को लेकर सहमत भी हैं और रंधावा का सीएम बनना तय है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर रंधावा का सीएम बनना तय है। राज्यपाल से मिलने का उन्होंने समय मांगा है, उनके नाम पर मुहर भी लग गई है और कई विधायक उनके समर्थन में सामने भी आ गए हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। और न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा अब नए सीएम होंगे और उनके नाम पर मुहर भी लग गई है। राज्यपाल से उन्होंने समय भी मांग लिया है सुखजिंदर सिंह रंधावा ने और कुछ ही देर में हो सकता है राज्यपाल से वो मुलाकात भी करें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, जहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल से सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मिलने के लिए समय मांगा है और कुछ ही देर में उनकी मुलाकात भी हो सकती है राज्यपाल के साथ।
और सुखजिंदर सिंह रंधावा ऐसा नाम था जो काफी लंबे समय से चर्चा में था। हालांकि उससे पहले अंबिका सोनी को भी ये ऑफर दिया गया था कि वो पंजाब की सीएम बन सकती हैं, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सीएम पद का चेहरा एक सिख चेहरा ही होना चाहिए। तो ऐसे में अब सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर आखिरकार मुहर लगी। चमन पलाने इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चमन, और क्या जानकारी है? जी देखिए, सुखजिंदर रंधावा की तरफ से जो है वो राज्यपाल से मिलने का जो समय मांग लिया गया है और अब किसी ही समय के बाद जो है वो जैसे ही सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम का जो हाईकमान की तरफ से जो लेटर आएगा उसके बाद तुरंत बाद जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है वो गवर्नर के पास जाएंगे और वहाँ पर उनका जो है वो गवर्नर से मिलने का समय के लिए जो है रंधावा की तरफ से जो है वो कह दिया गया है। हालांकि गवर्नर की तरफ से अभी थोड़ी देर बाद ही टाइम जो वो दिया जाएगा और इसके बाद जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा को शायद आज ही जो है वो मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो भी दिलवाई जा सकती है। जी बिल्कुल। तो आपको बता दें, सभी दर्शकों को ये बता दें कि सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने ही आपको बताया था कि सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम तय हो गया है सीएम पद के लिए। सीएम पद अब अमरिंदर सिंह के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ही अगले सीएम होंगे पंजाब के। उनके नाम पर मुहर लग गई है। न्यूज़ 18 के चमन पलाने की खबर है इस वक्त जो आप देख रहे हैं, और राज्यपाल से उन्होंने मिलने का समय भी मांग लिया है और कुछ ही देर में वो राज्यपाल से मिलने भी निकल सकते हैं। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम तय हो गया है सीएम पद के लिए। राज्यपाल से वो मिलेंगे कुछ ही देर में। लगातार कई तरह की अटकलें इससे पहले लगाई जा रही थी। अंबिका सोनी को भी कहा गया था कि वो भी पंजाब की सीएम बन सकती है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम अब तय हो गया है। चमन, बहुत बड़ी जो उलझन थी, एक अटकलें कई तरह की लगाई जा रही थी, कहीं ना कहीं अब उन पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। जी देखिए, कल से ही जो बात चल रही थी कि अब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया था कैप्टन अमरिंदर, उसके बाद नई अटकलें ये चल रही थी कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि अब इससे जो है वो विराम लग चुका है क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा ही अगले पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे और कुछ ही समय बाद जो है वो राज्यपाल से मिलेंगे और उसके बाद जो है आज भी मुख्यमंत्री पद की शपथ है वो दिलाई जाएगी। जी चमन, बिल्कुल। और यहाँ पर सीएम पद का नाम तो तय हो गया है, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री की रेस शुरू हो चुकी है। जी हाँ, जी देखिए, जहाँ आज जो मीटिंग हुई है उसमें सामने एक बात आई है कि 2 डिप्टी सीएम की जो बात थी वो की चर्चा भी चली है और जिस पर जो है वो भारत जो आशु भूषण है उसको उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि भारत आशु भूषण जो है वो एक हिंदी चेहरा है और एक जो कैबिनेट मंत्री भी है इस समय, और अरुणा चौधरी वो भी इस समय कैबिनेट मंत्री हैं और उनको भी डिप्टी सीएम लगाया जा सकता है, क्योंकि अरुणा चौधरी जो है वो एक दलित समाज से भी है और जो भारत आशु भूषण है वो हिंदू चेहरे का एक नाम है भारत। कहीं ना कहीं जो है आप 2 डिप्टी सीएम और एक सीएम की जो खबर है वो सामने आई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी। 10 जनपद पंजाब में हलचल के बीच अब ये मुलाकात हो रही है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की खबर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो राहुल गांधी अब सोनिया गांधी से उनके आवास मिलने पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में लगातार काफी लंबे समय से हलचल मची हुई है और अब भी सीएम पद का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है और उसी से पहले राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा नए सीएम होंगे, लेकिन अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। फिलहाल उनका नाम तय कर लिया गया है और कई विधायक उनके समर्थन में भी आए। और अब इससे पहले एक बैठक भी हुई थी जहां पर जो पर्यवेक्षक हैं उन्होंने राहुल गांधी को जानकारी दी कि आखिर विधायकों की पसंद क्या है, उनकी राय क्या है, और उसके बाद अब राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें कि सुखजिंदर सिंह रंधावा अब नए सीएम बन सकते हैं और राज्यपाल से मिलने के लिए समय भी मांगा है सुखजिंदर सिंह रंधावा ने। कुछ ही देर में हो सकता है उनकी मुलाकात राज्यपाल के साथ हो, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी अब सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पहुंच चुके हैं। एहतशाम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एहतशाम, और क्या जानकारी है? देखिए, अभी भी हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो थोड़ी देर पहले निकले थे यहाँ से, अब वापस अपने घर पर अभी वो दाखिल होते हुए नजर आए हैं।
बताया जा रहा है कि बीच में जो वो निकल कर गए थे, अंबिका सोनी के साथ मीटिंग चल रही थी, उस दरमियान वो बीच में निकल कर गए थे, तो 10 जनपद जाकर कुछ बातचीत हुई है और उसके बाद वो वापस यहाँ लौटे हैं। तो अब लग रहा है कि जो औपचारिक ऐलान है पंजाब के मुख्यमंत्री का, वो अब हो सकता है अगर वहां से हर बात के लिए हरी झंडी मिल गई होगी तो। जी बिल्कुल, यानी कि ये उम्मीद की जा सकती है कि इसके बाद औपचारिक ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल, जो हालात लग रहे हैं वो यही हैं, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे लग रहा है कि सुखजिंदर रंधावा के नाम पर सहमति बन गई है और सिर्फ एक औपचारिक ऐलान होना था। तो अब से थोड़ी देर में वो ऐलान हो सकता है, जिस तरह के डेवलपमेंट यहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि बीच में मीटिंग छोड़कर राहुल गांधी यहाँ से गए थे और वापस आए हैं। और आपको बता दें कि अंबिका सोनी जो कि बहुत अहम भूमिका में है, वो अभी भी राहुल गांधी के घर में ही हैं। तो अब से थोड़ी देर में ये पता चल पाएगा, अगर औपचारिक ऐलान होता है तो कि अगला पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा। जी एहतशाम। एक सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर आज तक मैं जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर बना हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर वाली बात है। क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले सीएम से बात कर रहे हैं? सर रंधावा साहब, क्या आप आने वाले सीएम से बात कर रहे हैं, ये कह सकते हैं? देखिए, पहले अनाउंस हो जानी चाहिए और माझा या मालवा या दुआबा, हिंदी माझा मालवा दुआबा, प्रताप सिंह कैरों जो माझे के थे वो चीफ मिनिस्टर और वो यूनाइटेड पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर थे। उस टाइम ना पंजाबी थे, ना माझा था, ना मालवा था, पर कैप्टन उन्होंने प्रताप सिंह कैरों जो थे हमारे चीफ मिनिस्टर बने। आज तक लोग उनको याद करते हैं कि उन्होंने पंजाब को खड़ा किया, पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेकर आए और सब कुछ। हमारा काम है कि पंजाब की तरक्की के लिए जो भी बनेगा, पंजाब की तरक्की के लिए बनेगा, पंजाब की खुशहाली के लिए बनेगा, पंजाब की शांति के लिए बनेगा। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि मेरे धड़े नूं सीएम ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 12-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਡ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਝਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਕੂ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੇ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। क्या कैप्टन साहब को साथ लेके चलेंगे अब जो नई सरकार बनेगी? ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ 2002 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ। सर कैबिनेट सारी दोबारा से बनेगी या पुरानी? रंधावा साहब, कैबिनेट वही बनेगी सारी या दोबारा से कुछ शफलिंग होगी? देखो, सब तो पहला मैं एक मिनट मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार के लिए 4 महीने नहीं, 4 दिन भी बहुत होते हैं। आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है, चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम। अगर किसी ने काम नहीं करना, उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, वो नहीं कर सकता। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा। आपका कहना है कि 4.5 साल में जो नहीं हुआ, आप 3 महीने कैबिनेट भंग हुई है, क्या नवी कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲੂਗਾ? इन सभी का जो डिसीजन लेगी वो हमारी हाईकमांड है। पहले भी सर आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ, जो 6 महीने में हो जाएगा, काफी करेंगे। आप मेरी बात सुनिए, एक बात बताना चाहता हूँ
कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा, ये कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए मेरा नहीं पता, नहीं किसका होगा, होगा जरूर। कब होगा? स्माइल दस रही है, थोड़ी स्माइल दस रही है कि संकेत मेरी एक मिनट सुन लो। मेरी कभी भी तुसी जदों भी देखा, चाहे मैं ट्रबल च मेरी फेस से हमेशा स्माइल रही है। कभी भी मेरे फेस के उत्ते स्माइल दो रंधावा साहब कहते नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपना नाम प्रपोज किया है। देखो सारे करनगे, हर बंदे ਨੂੰ हक है। बड़ो यार, बड़ो माइक बड़ो अपने। तो सुखजिंदर रंधावा को आप सुन रहे थे, जो कि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के रूप में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने एक मंत्र के साथ उनके नाम को हरी झंडी दे दी है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि हाईकमान की तरफ से फैसला क्या कुछ होता है। लेकिन लगभग उनके नाम पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी होना बाकी है। चमन का हम रुख कर लेते हैं। चमन, देखिए सुखजिंदर रंधावा जो कि ये कहते हुए कि शपथ ग्रहण तो होगा, लेकिन किसका होगा वो पता नहीं। जी देखिए, जहाँ तक सुखजिंदर रंधावा से पूछा गया था कि शपथ ग्रहण आज होने वाला है तो किसका होगा, वो उन्होंने बताया कि होगा, पर किसका होगा ये उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया था। लेकिन हालांकि जैसे ही सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर मोहर लगती है तो उनके घर के बाहर जो था वो पूरा विधायकों का और मंत्रियों का जमावड़ा लग जाता है। और कुछ ही समय पहले अगर मैं बात करूं कि 1 से 2 मिनट पहले थे रंधावा साहब इस गाड़ी में बैठे हुए थे। ये वो गाड़ी है मर्सिडीज जिस पर रंधावा साहब बैठे थे, और गाड़ियों का इतना जाम था कि रंधावा साहब यहाँ से पैदल होकर अब सेक्टर 39 अपने घर से बाहर जो है वो कांग्रेस भवन की तरफ गए हैं। कांग्रेस भवन में सबसे पहले जो औपचारिक ऐलान होगा और उसके बाद जो है रंधावा की तरफ से जो है वो राज्य भवन से भी टाइम मांगा गया है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर राज्यपाल से उन्होंने अगर टाइम मांगा तो शायद ये हो सकता है कि आज ही उनको जो है वो शपथ ग्रहण भी दिलवा सकते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल की तरफ से कितने बजे का जो है वो टाइम दिया गया है, अभी इस पर अभी हमें थोड़ी देर जो है वो वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि कितनी देर में जो है वो रंधावा का जो है वो शपथ ग्रहण होगा। लेकिन इस बात का अभी हम पुष्टि कर रहे हैं क्योंकि रंधावा जो है वो सेक्टर अपने 39 का जो ये घर है यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ से वो पैदल ही निकले हुए हैं। अब वो यहाँ से पैदल इस वजह से गए क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों का इतना, विधायकों की गाड़ी और जो भी मंत्री थे और जो भी सिक्योरिटी जो थे, और इसी गाड़ी जो ये आप गाड़ी देख रहे हैं मर्सिडीज, इसी पर वो बैठ कर जा रहे थे। हालांकि भीड़ इतनी थी कि वो इस गाड़ी से नहीं जा पाए और वो अब ये गाड़ी जो है मुड़कर अब दोबारा जा रही है वहाँ पर उनको लेने, और इसी गाड़ी से वो जो है पहुँचेंगे। और रंधावा इसी गाड़ी से उतर कर अब पैदल गए हैं यहाँ से सेक्टर 39 से पंजाब भवन की तरफ, और उसके बाद जो है पंजाब भवन पर उनका थोड़ी देर में जो है वो रस्मी जो एक ऐलान होता है वो हो जाएगा और उसके बाद जो है वो राज्यपाल से मिलेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए चमन, सुखजिंदर रंधावा जो कि नवजोत सिंह सिद्धू के राइट हैंड माने जाते रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने के लिए, उनको ये जिम्मेदारी दिलवाने के लिए सुखजिंदर रंधावा ने एक बड़ा संघर्ष किया था। हमने देखा था कि किस तरीके से विधायकों और नेताओं को लेकर वो दिल्ली तक पहुंचे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू के महत्वाकांक्षा का क्या कुछ होगा, क्योंकि मजबूत दावेदारी तो वो भी ठोक रहे थे। जी देखिए, जब विधायकों से भी पूछा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू और रंधावा से आपने किसको समर्थन किया, तो सबका यही कहना था कि हमने ज़्यादातर रंधावा को, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू रंधावा के ही नज़दीकी जो है वो माने जाते हैं। और जो रंधावा जो थे वो नवजोत सिंह जब प्रधान बनने से पहले डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, तो सबसे पहले उन्होंने रंधावा के इसी घर से जो है ये वही घर था जिससे उन्होंने शुरुआत की थी अपनी डोर टू डोर कैंपेनिंग की। इसके बाद जो थी वो सेक्टर जो ये 39 चंडीगढ़ का जो सरकारी आवास मंत्रियों का है, इस पे सारी कोठियों पे वो एक के घर पर जाते हैं और उसके बाद जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा उनके साथ रहते हैं और अन्य मंत्री भी उनके साथ थे। और हालांकि जब जब एक जो सरकारी आवास था वो गुरप्रीत कांगड़ मिनिस्टर के घर वो पहुंचे थे, तो उसके बाद जब वहाँ से निकले थे तो नवजोत सिंह सिद्धू ने जब उनको वहाँ से दिल्ली से अध्यक्ष बनाने का औपचारिक ऐलान किया था, तो उससे पहले उन्होंने सुखजिंदर सिंह रंधावा के पांव बांधे थे और वो न्यूज़ 18 ने उस समय वीडियो भी दिखाया था। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू रंधावा को उस समय से ही कितनी तवज्जो दे रहे थे और सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम भी नवजोत सिंह सिद्धू ने ही आगे किया था। जी
ठीक है, आपका रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार आप देखते चलिएगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा का ये पूरा का पूरा काफिला जो कि राजभवन के लिए रवाना हो चुका है। जानकारी ये मिल रही है, चमन हम तक जानकारी जो पहुंचा रहे हैं कि वहां पर राज्यपाल उन्हें शपथ दिलवा सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन लगभग उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। तमाम कांग्रेस विधायक जो कि पंजाब में लगातार सुबह से ही बैठक कर रहे थे, हर एक विधायक की राय पूछी गई थी ऑब्जर्वर्स की तरफ से, और ऐसे में सभी ने एक मत देते हुए ये कहा है कि मुख्यमंत्री की कमान सुखजिंदर सिंह रंधावा के हाथों में दी जानी चाहिए और ऐसे में अब वो सीएम बन सकते हैं। एहतेशाम का हम रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है एहतेशाम। दिल्ली में किस तरीके की हलचल, क्योंकि फाइनल मुहर तो दिल्ली में ही लगनी है। देखिए, चंडीगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है उसका सबसे अहम जो केंद्र बिंदु है वो दिल्ली ही है। और 12:20 के करीब ये बातें साफ हुई थी जब अंबिका सोनी अपने घर से निकली और हम लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक इशारा किया कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो सिख मुख्यमंत्री होगा, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद को मना कर दिया है। तो इसके बाद ये बहुत तस्वीर साफ हो गई थी कि दो ही नाम सामने आ रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू और रंधावा का। उसके बाद अंबिका सोनी यहाँ राहुल गांधी के घर आती हैं और अभी भी वो मीटिंग चल रही है और लगातार करीब 4 घंटे हो गए वो मीटिंग चल रही है, जिसमें ये निष्कर्ष निकाला गया कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा। और उसके बाद ये बात पता चली कि रंधावा का नाम जो है वो सबसे आगे है और उनके नाम पर मुहर लगा दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी बीच में निकलकर सोनिया गांधी से मिलने गए थे और ऐसा लगता है इस तरह का ये समझा जा रहा है कि वहां से हरी झंडी मिल गई है। तो अब सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी बाकी है जो कि चंडीगढ़ से ही होगी। बिल्कुल। और एहतेशाम, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पिछले 4 घंटे से लगातार मंथन चल रहा है, बैठक चल रही है, क्या कोई पेच फंसता हुआ दिख रहा है कि उससे पहले सॉर्ट आउट कर लिया जाए फिर उसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो? देखिए, कुछ चीजें तो अटकी हुई थी, लेकिन जब राहुल गांधी यहां से बाहर निकले और उसके बाद ये बिल्कुल साफ हो गया। और जिस तरह से तस्वीरें हमने चंडीगढ़ में देखी और वहां पर जो मैसेज यहां से दिया गया, वहां से ऑब्जर्वर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी से भी बात करके जो वहां के विधायक हैं उनका क्या रुख है उसकी भी जानकारी दी। उसके बाद जब राहुल गांधी यहां से निकले तो ऐसा लगा कि हाँ, अब जो है तस्वीर साफ हो गई है और रंधावा के नाम पर ही सहमति बन गई है और अब सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी बाकी है और उसी का हम सब इंतजार कर रहे हैं। यहां से जो होना था, जो इशारा करना था आला कमान को, वो हो चुका है। अब जो भी चीजें होंगी वो चंडीगढ़ में होंगी और वहां पर अब से कुछ देर में औपचारिक घोषणा हो सकती है। बिल्कुल। और हर किसी को इंतजार है कि कुछ ही देर में जब औपचारिक घोषणा होगी तो किस तरीके से वहां पर अब तैयारियां तेज होती हुई नजर आती है। चमन का हम रुख कर लेते हैं। चमन, काफिले की लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, कुछ ही देर में राजभवन ये काफिला पहुंचने वाला है। कितना दूर है राजभवन, कितना समय लग सकता है? जी देखिए, सेक्टर 39 से जो है वो जो सबसे पहले जो सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब एक्साइज कांग्रेस भवन जाएंगे, उसके बाद ही वो राज्यपाल से जाएंगे मिलने, क्योंकि अभी राज्यपाल से उन्होंने टाइम मांगा है। राज्यपाल ने अभी उन्हें टाइम नहीं दिया गया। जैसे ही राज्यपाल की तरफ से उनको टाइम दिया जाएगा तो उसके बाद ही वो राज्यपाल के पास जाएंगे। तो उससे पहले वो शायद पंजाब कांग्रेस भवन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो उनका पूरा औपचारिक ऐलान किया जाएगा। क्योंकि अभी जो है थोड़ी देर पहले जो था वो पंजाब कांग्रेस की हलचलें जो थी वो तेज हो गई थी और वहाँ पर जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और कुछ मंत्रियों का भी आना वहाँ पर शुरू हो गया था। जैसे ही अब सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है वो अपने घर से निकले हैं सेक्टर 39 से, तो अब उन्हें कम से कम 15 से 20 मिनट में वो पंजाब कांग्रेस भवन पहुंचेंगे और उसके बाद ही वो पंजाब राजभवन जाएंगे। उसके बाद ही उनका जो है वो जो अभी तो वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उन्हें ऑफिशियल जो लेटर है वो वहाँ से आएगी दिल्ली से, उसके बाद ही वो राज्यपाल से मिलेंगे। जी ठीक है। चमन, लौटेंगे आपके पास। नीरज का हम रुख कर लेते हैं, जहां पर इस वक्त भी बैठक चल रही है लगातार। नीरज, क्या कुछ अपडेट बैठक को लेकर? क्या एक राय जो बनती हुई नजर आ रही थी उस पर एक बार फिर से चर्चा हो रही है? देखिए, ऑब्जर्वर्स की मीटिंग अभी चल रही है। थोड़ी देर पहले एक ऑब्जर्वर से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मीटिंग चल रही है। आधिकारिक घोषणा 2 तरीके से की जा सकती है, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकते है उसके माध्यम से कर सकते हैं, या आमतौर पे दिल्ली से प्रेस रिलीज जारी होता है जिसमें कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का नेता कौन होगा उसके नाम को लेकर प्रेस रिलीज जारी होता है। तो सीएलपी का जो नेता होगा वही जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो 2 तरीके से कांग्रेस घोषणा कर सकती है। थोड़ा इंतजार करना होगा, घंटे 1.5 घंटे का। और चमन जैसे बता रहे थे कि सुखजिंदर सिंह रंधावा अपने आवास से निकल चुके हैं, पहले पंजाब कांग्रेस भवन जाएंगे, उसके बाद गवर्नर हाउस जा सकते हैं। तो थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। यहाँ की जो बैठक है, यहाँ से
कुछ भी आधिकारिक तौर पे अभी नहीं निकला है। सूत्रों के हवाले से ये खबरें जरूर आ रही हैं कि रंधावा सीएम होंगे, गवर्नर से टाइम मिल गया है, दिल्ली में बैठक चल रही है, एहतसाम बता रहे थे। और दो तरीके से ही आपको जानकारी दी जाएगी कि रंधावा को सीएलपी का लीडर बनाया गया है, या तो दिल्ली से प्रेस रिलीज जारी किया जाए, या फिर यहाँ जो ऑब्जर्वर आए हैं वो आधिकारिक घोषणा या तो पंजाब कांग्रेस भवन में करे या फिर यहाँ करे। नीरज, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब जब मुख्यमंत्री को लेकर लगभग एक राय बनती हुई नजर आ रही है कि ठीक है मुख्यमंत्री वो हो सकते हैं, औपचारिक ऐलान का अभी होना बाकी है, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में चेहरा भी वो होंगे? क्योंकि खबरें तो ऐसी भी आ रही है कि भले ही मुख्यमंत्री की कमान किसी को दे दी जाए, लेकिन चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी ये कह सकते हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आने वाला पंजाब विधानसभा चुनाव, सुखजिंदर सिंह रंधावा पे जो अधिक विधायकों ने सहमति जताई है, अगर वो आधिकारिक तौर पे आता है तो ये जरूर कहा जाएगा कि पंजाब सरकार का नेतृत्व वो कर रहे हैं। लेकिन सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी और एक बार चुनाव जीतने के बाद विधायकों का जिधर मत होगा, जिस तरह से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, उसी तरह से फिर मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। तो ये कांग्रेस के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है कि अगले विधानसभा चुनाव में किसको चेहरा बनाया जाए। आपने एक चेहरे को हटा दिया है जिसके बल पे आपने 4.5। और अब जब ऐलान हो जाएगा मुख्यमंत्री के पद को लेकर, चेहरे को लेकर, तो उसके बाद किस तरीके से रणनीति कांग्रेस पार्टी अपनाती हुई नजर आती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा। नीरज, चमन और एहतेशाम, जो कि तीनों ग्राउंड जीरो से हम तक अपडेट पहुंचा रहे थे। हलचल बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है और किसी भी देर में मुख्यमंत्री के नाम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा सकता है।